बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाकड़ा काकड़ा। नाज़रीन कराम, तिब्बे मुफरद ज़ा में मर्ज़ जो है वो सिर्फ़ 3 किस्म के हैं: असाबी मर्ज़, उज़लाती मर्ज़ और गुद्दी मर्ज़। बाकी सब अलामतें हैं। आप किसी भी एक तहरीक या किसी भी एक मिजाज की जब आप तशख़ीस कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि ये असाबी मर्ज़ है या उज़लाती मर्ज़ है या गुद्दी मर्ज़ है। असाबी मर्ज़ से मुराद तरी वाला मर्ज़ यानी जिस्म में तरी बढ़ चुकी है। उज़लाती मिजाज या उज़लाती मर्ज़, उज़लाती तहरीक यानी जिस्म में खुश्की बढ़ चुकी है। और तीसरी किस्म गुद्दी मर्ज़ यानी गर्मी वाला मर्ज़, जिस्म में गर्मी बढ़ चुकी है। तो बिल तरतीब इनका इलाज किस तरह है? अगर असाबी मर्ज़ हो, जिस्म में रतूबात बढ़ चुकी हों, पानी बढ़ चुका हो, बलगमी मिजाज हो, तो हम उसका इलाज करेंगे खुश्की से, उज़लात को तहरीक देने से, उज़लात को बेदार करने से। और इसी तरह अगर जिस्म में खुश्की बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो शिद्दत पैदा हो जाए, उसमें तहरीक शिद्दत इख्तियार कर ले, तो हम उसका इलाज करेंगे गुद्दी तहरीक पैदा करने से, हरारत पैदा करने से। खुश्की का इलाज हरारत से। तो जब हम जिस्म में हरारत पैदा करेंगे तो जितनी उज़लाती अलामात हैं वो ठीक हो जाएंगी। यानी गुद्दी तहरीक पैदा करेंगे, गुदद को तहरीक देंगे, गुदद को आर्डर करेंगे मेडिसन से या ग़िज़ा से कि आप काम करना शुरू करें, आप सुस्त हो चुके हैं। तो इसी तरह अगर गुदद में तेज़ी आ जाए, गुदद में वर्किंग तेज़ हो जाए, गुद्दी तहरीक पैदा हो जाए, जिसमें में शिद्दत इख्तियार कर ले। अच्छा, मर्ज़ जब है जो है वो शिद्दत इख्तियार करने की सूरत में पैदा होता है। ये नहीं कि किसी के जिस्म में नॉर्मल तहरीक है तो आप समझे इसमें मर्ज़ है। मर्ज़ तब पैदा होगा जब किसी तहरीक में, किसी मिजाज में शिद्दत आ जाए। तो गुद्दी तहरीक का इलाज जो है, हरारत बढ़ गई है जिस्म में, तो हम इसका इलाज करेंगे तरी पैदा करने से, यानी ये असाबी तहरीक पैदा करने से हम उसका इलाज करेंगे। तो असाबी तहरीक कैसे पैदा होगी? असाबी चीज़ें खाने से, तरी वाली चीज़ें खाने से तो असाबी तहरीक पैदा हो जाएगी। और जो गुद्दी अलामात हैं, जो हरारत बढ़ने से जिस्म में अलामात पैदा हो चुकी हैं, वो ठीक हो जाएंगी। लाकड़ा काकड़ा जो है ये असाबी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है। इसमें क्या होता है कि जिस्म में जो है ना, पहले हल्का हल्का बुखार शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है जिस्म पर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, आंवला नुमा दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, उसमें सफ़ेद रतूबत पानी पैदा हो जाता है आंवलों में, उन दानों में, और बाद में वो गाढ़ा हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क होकर, स्याह होकर जिस्म से ये ख़त्म हो जाती है। पूरे जिस्म में, बदन पे, कमर पे, सारे जिस्म पे, चेहरे पे भी ये दाने निकल आते हैं। तो बुखार में जो है वो सर्दी महसूस होती है, सर्दी वाला बुखार होता है। तो ये असाबी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है। तो ये यानी आप समझ लें जिस्म में रतूबात बढ़ चुकी हैं। ये वायरल इन्फेक्शन भी है, ये एक वायरस है जो जिस्म में दाखिल हो जाता है सांस के ज़रिए। तो ये अंदर जाकर जब ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में, पहले इससे बुखार पैदा होता है, फिर जिस्म में जो है वो दाने बनना, जब ये खून में दाखिल हो जाता है, शामिल हो जाता है, तो फिर पूरे जिस्म को ये मुतासर करता है। तो ये एक मरीज़ से दूसरे को भी लग सकता है। ये भी अपना एलोपैथिक नज़रिया है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज ये असाबी तहरीक है। अगर आपकी बॉडी में उज़लाती तहरीक पैदा कर दी जाए, उज़लाती असाबी तहरीक पैदा कर दी जाए, उज़लाती असाबी यानी कीमियाई तहरीक है, ये कल्ब उज़लात की कीमियाई तहरीक है। यानी कल्ब को तेज़ कर दिया जाए, कल्ब को कुव्वत दी जाए, कल्ब को हुक्म दिया जाए ग़िज़ा से और दवा से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। सदियों से लोग जो हैं इसका इलाज करते आ रहे हैं और घरों में अमूमन पुराने लोग इसी से इलाज करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाता था। कोई इतना बड़ा इससे इशू भी नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी आपको वजाहत भी कर दी तिब्बे मुफ़रद ज़ा क्या है। अलामतों के पीछे मत भागें, आप अपने मिजाज की तशख़ीस कर लें कि आपका मिजाज तरी वाला है, असाबी मिजाज है, या खुश्की वाला है, उज़लाती मिजाज है, या गर्मी वाला है, गुद्दी मिजाज है। तो जब आपको मिजाज की तशख़ीस हो जाएगी तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी कि आपके जिस्म में इस वक्त मर्ज़ कौन सा है, कौन से मिजाज वाला मर्ज़ है। तो उसका इलाज भी मैंने आपको बता दिया कि अगर असाबी मरीज़ हो तो उज़लाती इलाज करें, अगर उज़लाती मरीज़ हो तो गुद्दी इलाज करें। यानी कि असाबी मरीज़ को उज़लाती ग़िज़ाएँ खिलाएँगे और दवा खिलाएँगे, और उज़लाती मरीज़ को गुद्दी
ग़िज़ा और दवा खिलाएंगे। इसी तरह अगर मरीज़ में गुद्दी तहरीक है तो हम उसका इलाज करेंगे, फिर असाबी ग़िज़ा और असाबी दवा होगी। तो इसका इलाज के लिए चलते हैं। लाकड़ा काकड़ा जो है, इसका इलाज क्या है? बहुत ही सादा इलाज है। आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। उनाब बहुत अच्छी चीज़ है, ये बेर की मानंद होते हैं, गोल छोटे छोटे उनाब, ये आपने 7 दाने लेने हैं। इसी तरह मुनक्का लेने, ये भी आपने 7 दाने ले लें। इसके बाद खूब कलां बहुत ही मशहूर चीज़ है, असाबी बुखारों में इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। ये आपने सिर्फ 3 ग्राम लेनी है। तो ये 1 टाइम का कावा बनेगा। इसका 1.5 कप पानी डाल लें, 2 कप डालें। जब 1 कप रह जाए तो इसको जो शानदार टैप बन जाएगा, ये इसको बनाकर पुन कर इस्तेमाल करें। दिन में 3 बार इस्तेमाल कर लें। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बुखार भी उतर जाएगा और इंशाल्लाह चंद दिनों में ही लाकड़ा काकड़ा जो है ना वो जल्द से साफ़ हो जाएगा और तबीयत भी आपकी हशाश वशाश हो जाएगी। बच्चों में जो है वो थोड़ी मिकदार में कर दें। निसफ कप जो है, वो छोटे बच्चे हैं तो उनको 1-1 चम्मच पिला सकते हैं आप दिन में 3 बार। यानी कि 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को जो है वो आप 1 चम्मच से 2 चम्मच मिकदार खुराक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह जो बड़े हैं उनको आधा कप, और नौजवानों में जो है या बड़ी उम्र के लोगों में जो है वो आप 1 कप सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम। जब भी ये बनाना है ताज़ा चीज़ें बनानी हैं। उनाब, मुनक्का और खूब कलां। उनाब, मुनक्का और खूब कलां, ये तीनों चीज़ें आपने लेनी हैं। तो इसका कावा बनाकर आप 3 टाइम इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी ग़िज़ा ये ऊपर आ रही हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मसले से आपकी जान छूट जाएगी, जिल्द साफ़ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन आपको खानी नहीं पड़ेगी। घर का घर रहें, आप इलाज करें इसका, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।